भाई हमारा मक्का डालना चालू हो गया है। हाँ। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें आपको मक्का ना मिले। एक दिन में हमारा 120 टन के आसपास प्रोडक्शन होता है पर डे। पैक करके इसको स्टैकिंग करने के लिए भेज देना। इसमें जब हमारा ये 1/2 का जब ये मिल्किंग लाइन आ जाता है हाँ। तो हम इसको चॉपिंग करने के लिए लाते हैं। तो कितने एकड़ पे आप मक्का खुद ही लगवाते हैं कि कैसे करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। ये जो वीडियो है गाय पालने वालों के लिए, बकरी पालने वालों के लिए, भैंस पालने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि गाय भैंस बकरी पालने वालों के पास हरे चारे की समस्या होती है और उस समस्या से निदान देता है साइलेज। लेकिन साइलेज पे एक बड़ी समस्या होती है कि साइलेज का पैकेट बहुत बड़ा होता है, तो किसान उसको मंगाए कैसे, ये उसके पास एक समस्या होती है। फिर पैकेट खुले तो एक बार में खिलाना है तो खिलाए कैसे, ये एक समस्या होती है। और हम जहाँ पे इस वीडियो पर खड़े हैं, इन्हीं समस्याओं का निदान देता है ये जो प्लांट है वो। क्योंकि आप जो साइज चाहते हैं वो साइज का सैलेज, उतने केजी का सैलेज पैक करके आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और ये वीडियो हम उड़ीसा से कवर करने जा रहे हैं और ये भैया का पूरा सेटअप है। क्या परिचय भैया आपका? मेरा नाम आनंद गुप्ता है। हाँ मैं कांटाबाजी का रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ मेरा कांटाबाजी में एक प्लांट है। और ये प्लांट का नाम क्या है भैया? प्लांट का नाम ब्रीड एंड फीड हमारे प्लांट का नाम है। हम ब्रीडिंग का भी काम करते हैं और फीड भी उसको उपलब्ध करवाते हैं। दोनों उपलब्ध कराते जी। हैं और लार्ज क्वांटिटी पे सैलेज का निर्माण कराते हैं। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं सैलेज की मशीन चल रही है और इधर पूरा बैग रखा हुआ है। जो साइज का चाहिए वो साइज का बैग कितने से कितने साइज का बनाते होंगे? सर हमारे पास जो बैग है वो 50 केजी से लेके आपको 100 केजी, 120, 130, 150 तक का जो बेल साइज हमारे पास है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। हाँ। जितना भी चाहिए आपको उतना बल्क क्वांटिटी में मिल जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो स्मॉल क्वांटिटी में मिल जाएगा और बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो बल्क क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। अब 50 केजी का एकदम नॉर्मल बैग होता 50 है। केजी का एक नॉर्मल बैग होता है जिसको आप आराम से ले जाके, चाहे वो हमारा किसान भाई एक जानवर रखा हो, एक गाय भैंस हो, या उसके पास 4-5 बकरियां हो, या 2-4 भैंसें हो, उसको ले जाके अपना एक बैग आराम से खोल के उसको यूज कर सकता है और उसको खिला सकता है। तो चलिए ये पूरा सेटअप आपको घुमाते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए सर वहाँ से शुरू करते हैं, फिर बनता कैसे ये भी दिखाएंगे, फिर आप सेल कैसे करते हैं ये भी समझाएंगे। ये भाई साहब लेके जा रहे हैं, ये भाई साहब लेके जा रहे हैं, तो इसको यहाँ से उठा के सर उधर शिफ्ट करवाते हैं? जी हाँ, ये बेल शिफ्टिंग का अपना काम है। हाँ। क्योंकि जो हमारी मशीनें चलती हैं, हाँ। दिन भर में 120 टन 130 टन का प्रोडक्शन होता है, वो सारी बेल हम इधर शिफ्ट करवाते हैं अपना। अच्छा ठीक है। अभी सर आपके कांटे पे चलते हैं और कांटा पे चल के समझते हैं कि किस तरीके से आपका जो मक्का आता है ना जी, मक्का किस तरीके से आता है। चलिए ये हमारा बेल स्टैकिंग यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। जैसे ये अभी हम इसको 2 फेस 3 फेस में अपना बेल स्टैकिंग करते हैं। हाँ। जो हमारा माल पहले बनता है हाँ। उसको हम लोग पहले रिलीज करते हैं। हाँ। जो हमारा माल बाद में बनता है उसको हम बाद में माल को बेचते हैं। अच्छा, उधर का जैसे हम माल देख रहे हैं वो पहले का रेडी है, उधर जी, वाला जी, है ना जी। अभी तो उधर वाले को पहले सेट मतलब पहले भेज देंगे, सेंड कर देंगे जी। और फिर इधर लाइन से लगता जाएगा और पीछे से अपना लोडिंग होता चला जाएगा। तो इस तरीके से करते जी, हैं। जी, जी। ठीक है सर। अभी सर कांटा के पास चलते हैं, आइए। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल पैदा होता है, कोई आपके यहाँ आता है, मान लो कोई विजिट के लिए आता है जी, तो कैसे आएगा? देखिए अगर कोई हमारे यहाँ विजिट करने के लिए हमारे कंपनी में आना चाह रहा है, हाँ। कहीं अगर दूर से आ रहा है, तो हमारा जो कंपनी का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कांटाबाजी है। हाँ। वो कांटाबाजी आएगा तो हमारा कोई एक स्टाफ का आदमी जाके उनको रिसीव करके लेके आएगा। अच्छा। हमारे कंपनी को विजिटिंग उनको कराएगा। अच्छा। दूसरी बात, अगर वो कोई बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है तो हमारे बगल में एक रायपुर है। हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। हाँ। वहाँ से आपको 24 आवर ट्रेन यहाँ के लिए मिलेंगी। हाँ। वहाँ आप आके आराम से वहाँ आके फ़ोन करेंगे, कोई आपको बताएगा स्टाफ का आदमी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आप यहाँ आ जाइए। यहाँ से आप कंपनी में आके विजिट कर सकते हैं हमारी। हाँ। रायपुर यहाँ से कितने किलोमीटर होगा सर? रायपुर यहाँ से है 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कांटाभांजी जो है, हाँ। ये विशाखापट्टनम टू दिल्ली रूट पे है, हाँ, जो रायपुर होके गुजरती है। या तो पूरी अहमदाबाद ट्रेन भी चलती है, यानी कि गुजरात से भी कनेक्टिविटी है और इधर विशाखापट्टनम से भी कनेक्टिविटी, उधर दिल्ली से कनेक्टिविटी है, भोपाल से, नागपुर से, रायपुर से है। इतने जगह से यहाँ आ जा सकते हैं और बहुत सारी ट्रेनें हैं। से भी आ जा सकते हैं आप। अच्छा, हावड़ा से भी ट्रेन आती है जो हमारी कांटाबाजी तक रोज डेली की
की ट्रेन है। हावड़ा से भी ट्रेन है। जी, जी। हाँ, हावड़ा से भी कांटाभांजी तक दिल्ली की ट्रेन है, भैया बता रहे हैं। तो यहाँ ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर लगता है, तो कितने एकड़ पे आप मक्का खुद ही लगवाते हैं कि कैसे करते हैं? देखिए, हम जो हमारे किसान भाई हैं, कुछ लोग अपने आप से लगाते हैं। हाँ। जो लोग अपने आप से नहीं लगाने में सहमत होते हैं, हाँ। तो हम उनको सीड्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। उपलब्ध कराने के बाद जब उनका फसल तैयार हो जाता है तो हम लोग जाके उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको देखते हैं कि उसमें मॉइस्चर है कि नहीं है, ख़त्म हुआ क्या है। उसको देखने के बाद जब हमारा साइलेज बनाने के कंडीशन में आ जाता है तो हम लोग उसको लेके आते हैं, यहाँ पे उसको कांटा करते हैं। हाँ। कांटा करने के बाद फिर हम लोग अपने कंपनी में ले जाते हैं। हाँ। वहाँ ले जाके उसको डंप करते हैं। हाँ। डंप करने के बाद फिर हमारा वहाँ एक चॉपर है। हाँ। चॉपर चलता है, चॉपिंग होता है। चॉपिंग होने के बाद उसको हम लोग तुरंत साथ के साथ उसको हम लोग फिर बेलिंग करते हैं। तो चलिए वहीं चल के पूरे प्रोसेस को समझते हैं फिर। जी, अब जी। कांटा वाला तो हो गया जी। है ना, तो अब कैसे चॉपिंग होता है, कैसे अनलोडिंग होता है और कैसे साइलेज बनता है, ये वहीं चल के समझते हैं। तो भैया ये अनलोडिंग करा रहे हैं जी, ये इसी देखिए। तरीके से ट्रैक्टर पे आता है आपके यहाँ? जी, माल जो है हमारा सब ट्रैक्टर से आता है। हाँ। अभी देखिए ट्रैक्टर चल रहा है। हाँ। अनलोडिंग कर रहा था, थोड़ा फंस गया, तो हमारे जो सारे आदमी इसको लग के अनलोडिंग करवाएंगे। हाँ। और इसमें देखेंगे कि कहीं अगर मक्की में मिट्टी वगैरह ना आ जाए। अच्छा, उसका चेकिंग भी करेंगे हाँ। कि मक्के पे मिट्टी ना आ जाए। मिट्टी वगैरह ना आ जाए, जो हाँ। कि हमारे जानवरों को नुकसान ना हो, उसका अच्छा। हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो वो सारी चीजें चेक वो सब करेंगे। सारी चीजें चेक करते हैं। ठीक है। बाकी जो हमारा मक्का ये कट के आया है वो इस टाइप का मक्का हमारा होता है। हाँ। इसमें जब हमारा ये 1/2 का जब ये मिल्किंग लाइन आ जाता है, हाँ। तो हम इसको चॉपिंग करने के लिए लाते हैं। खेत से कटिंग करवा के 1/2 का जब ये मिल्किंग लाइन पूरा हो जाता है तो हम उसको चॉपिंग करने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। अन्यथा उसको हम अपने फील्ड में रखते हैं जब तक इस स्टेज में ना आ जाए। मतलब इसको पोटराना कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, जहाँ तक मालूम है। जी। धान का पोटराना कहते हैं, जिसमें ऊपर पे आ जाता है फल। हाँ, वैसा ही है। जी। ये दूध भर गया होगा इसमें, तब आप लाए हैं, ऐसा ही कह रहे हैं क्या? दूध भर गया और दूध देखिए थोड़ा थोड़ा ये हाँ। सूखने लगा है साइड साइड से। हाँ। तो ये हम इसको लेके आते हैं। तो इसमें ये मक्का भी डालते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, ये भी, ये सब है। ये सब सारे एक पेड़ में जितना एक मक्का रहेगा, 2 मक्का रहेगा, जितना रहेगा एक पेड़ पे जितना मक्का रहेगा उस हाँ, मक्के वो को सब इस्तेमाल मक्के करेंगे। सब इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसमें से कोई भी हमारा जो किसान भाई है कभी भी वो 1-2 तोड़ के खाने के लिए ले लेता नहीं तो जितने भी आप मक्के इसमें चेक करेंगे। हाँ। पूरी गाड़ियों में आप देखिए, इसमें देखिए जो भी ये सारी मशीनें हैं। हाँ। जो सारी ये मतलब जो ये सारा मक्का आया है। हाँ। उसमें सब में आपको मक्का दिखेगा, कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपको मक्का नहीं दिखेगा। अच्छा, ये सारे में पूरा मक्का आपको दिख दिखेगा। हर पेड़ पे मक्का हर दिखेगा। पेड़ पे मक्का आपको दिखेगा, चाहे जो हो। जो मक्का सहित मतलब साइलेज बन रहा है, जी, पेड़ का मक्का- नहीं, मक्का सहित साइलेज बन मक्का रहा है। सही साइलेज बनता है। अच्छा। नहीं तो वो साइलेज नहीं होता है। अच्छा जी। वो साइलेज नहीं होता है जी। जब तक उसे मक्का ना रहे। मक्का भी रहेगा, पेड़ भी रहेगा, पत्तियां भी रहेंगी, तब वो सब कुछ साइलेज रहेगा। बनेगा। वो साइलेज एक बेस्ट क्वालिटी साइलेज बनेगा। नहीं तो समझिए गांव देहात की भाषा में उसको हाइलेज बोलते हैं, वो हाइलेज बन गया। साइलेज नहीं बन के हाइलेज बन गया है। अच्छा, ठीक है। अभी हमने मशीनें बंद करा रखी हैं क्योंकि उसका बहुत आवाज आएगा। जब मशीनें आपको दिखानी होंगी तो हम वो चालू कराएंगे, है ना जी, सर? जी। अच्छा भैया, मुझे एक चीज बताइए, गाय को, बकरी को, भैंस को साइलेज खिलाने की जरूरत क्या है और इसके फायदे क्या है? देखिए, साइलेज एक 12 महीना उपलब्ध होने वाला एक चारा है। हाँ। जिसको आप 12 महीना आसानी से अपने पास एक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हाँ। या फिर आप कंपनी से ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। और इसमें जो कि मक्का पूरा मक्का होता है, हाँ। इसमें दाने की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ। इसमें प्रोटीन्स मिलता है। हाँ। पीएच मान मिलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जानवरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसके अच्छा है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई शहर में या गांव में या कोई छत पे बकरी पाल के रखा है। हाँ, शहर में डेयरी है। शहर में डेयरियां हैं, वहाँ पे एक हरा चारा उपलब्ध 12 महीना नहीं हो पाता है। हाँ। उसके पास 12 महीना हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हमारा साइलेज मंगा के उसका निदान को पूरा कर सकता है। साइलेज खिला सकता साइलेज है, खिला सकता है। है ना? 12 महीना हरा 12 चारा हो महीना जाएगा हरा उसके चारा लिए, हो जाएगा। है ना? जी। तो हरा चारा की जो पूर्ति है वो साइलेज कर साइलेज, देगा, जी। तो ये उसका बेनिफिट हो जाएगा, जी, है ना? जी। कई बार मैंने देखा है ना, शहर पे लोग पालते हैं। अभी आपके यहाँ ही मैं आया था तो आज मुझे बकरी वाला मिला, बोला भैया वो साइलेज वाले का नंबर मुझे दे देना। वो मुझे बोला है आप, ठीक है। वो बाजार गया तो मेरे साथ, क्या खान जी हैं, वो गए तो वो बोले हैं कि साइलेज वाला का नंबर दे देना भैया, मुझे चाहिए। तो बकरी के लिए भी वो बोल रहे हैं। तो हरा चारा का एक निदान भी है कि हरा चारा आपके पास गर्मी के दिनों पे नहीं है, बोर नहीं है, तो भी साइलेज उपलब्ध खिला है। लो। जी। ठीक है। अभी भैया चलते हैं कि पूरा मशीन चलता कैसे है ये देखने। अभी मक्का डालना चालू कर दिए हैं। जी हाँ, ये हमारा मक्का डालना चालू हो गया है। हाँ। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें आपको मक्का ना मिले। हाँ, मक्का डालना चालू मक्का कर दिया डालना है। चालू हो गया। और ये एक बेल्ट है
हमारा कन्वेयर बेल्ट है, ये हमारा चॉपर है, हाँ। इससे हम चॉपिंग करते हैं। इधर आइए भैया, ये देख रहे हैं इसमें चॉपिंग हो रहा है, मक्का आके निकल रहा है उधर से। हाँ, इधर से मक्का जा रहा है, उधर से कटिंग होके आगे बाहर आ रहा है। आ जाइए भैया, इधर आ जाइए। अब ये निकल रहा है इधर से, यहाँ से निकल रहा है, ये इसी तरीके से निकलता है। इसी तरीके से हमेशा चलता रहता है और माल अपना करता रहता है, उधर मशीन में जाता रहता है, उधर पैकिंग होता है। अच्छा, तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन निकाल लेते हैं आप? एक दिन में हमारा 120 टन के आसपास प्रोडक्शन होता है पर डे। पर डे? डे नाइट मिला के पर डे 2 मशीनें हमारी हैं। हाँ। जब हमारे पास माल कम रहता है तो हम एक मशीन चलाते हैं। जब हमारे पास जैसे आज बारिश का मौसम है तो हमने कम माल कटिंग करा के मंगाया है। अभी काल बारिश नहीं होगा तो हमारा ज़्यादा माल कटिंग होगा और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। ये देखिए जो हमारा मक्का कटिंग होके आ रहा है, हाँ। यहाँ से जो माल कट के आ रहा है, जो ये हमारे वर्कर लोग हैं, हाँ। ये डाल रहे हैं उसमें। हाँ। उसमें देखिए हम लोग इनोकुलेंट का स्प्रे करवाते हैं। अच्छा, मतलब हमारा एक बेस्ट क्वालिटी का साइलेज बने। एक तरीके से वो जो मोलासिस मिलाते हैं वैसा ही है। हाँ, उसी तरीके से हाँ। ये भी है। वो स्प्रे कर रहा है वो। हाँ, वो स्प्रे कर रहा है। हाँ, ये भी जितना भी बेल बनेगा उसमें स्प्रे होगा, बिना स्प्रे का एक भी बेल नहीं बनेगा। अच्छा, जो बेल्ट में चढ़ रहा है, हाँ, जो कन्वेयर में जा रहा है, हाँ। वहाँ चैम्बर में जो माल पड़ रहा है वो सारा जितना भी बनेगा बेल, हाँ। सब में सारे में स्प्रे होके वो होता है। अच्छा, तो हम मैनुअली स्प्रे करवाते हैं। मैनुअली स्प्रे करवाते हैं। अब आ गया आपके साइज के अनुसार हाँ, जो मांग है उस हिसाब से बेल्ट, ये बैग बनाने का। हाँ। ये बन रहा है पीछे बैग, एक बैग निकलेगा और वो मैं दिखाऊंगा। जैसे ये जो हमारा बैग बन रहा है, ये 80 से 100 किलो के बीच का बैग है। अच्छा। अगर किसी भी किसान भाइयों को अगर छोटा बेल चाहिए, हाँ। उसके पास 2 जानवर है, हाँ। 3 जानवर है, हाँ, तो हम उसके लिए हाँ, एक 50 किलो का भी बैग हमारे पास है। 50 किलो का भी बैग हम उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। 50 किलो का बना देंगे। जी, जी। जो रिक्वायरमेंट देगा उस वो हिसाब से बना आप बना देंगे। जी। इससे बड़ा देगा तो बड़ा बना देंगे। ये देखो, ये बनने लगा है, ऊपर से आया है और ये बन रहा है, और इस तरीके से पूरा ये तुरंत ही बैग बन जा रहा है ना? हाँ, तुरंत ही इसको पैकिंग करना है। इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। हाँ, हवा जाएगा तो ये हमारा साइलेज खराब हो जाएगा। साइलेज का मेन चीज है कि उसमें हवा नहीं हवा जानी नहीं है। जानी चाहिए। तुरंत ही जैसे ही निकल रहा है ये इसको मशीन तुरंत उसको उसको पैक करना है। तुरंत पैक कर पैक रहा है। करके इसको स्टैकिंग करने के लिए भेज देना। ठीक है, ये अभी पूरा घुमाएगा और पैक कर देगा। अभी देखिएगा फिर से उधर से आ जाएगा तब तक। हाँ, आ जाए। ये रेडी हुआ कि दूसरा पीस आया, ये हो गया। अभी ये नीचे आएगा। अभी भैया इसको नीचे मशीन से ही गिरा दिए हैं, ये आ गया नीचे। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू काम चलता रहता है। कंटिन्यू काम चलते रहता है। ये लग गया स्टेकिंग में, आ गया भैया यहाँ पे। भैया ये आपका सैलेज निकल गया। जी, अब इसको क्या करते हैं? अब हम लोग इसको 45 डेज तक स्टोर करके रखेंगे। अपने पास ही रखेंगे, स्टैकिंग करके रखेंगे इसको। ठीक है, 45 डेज के बाद इसको हम फिर गाड़ी में लोड करके जहां हमारा ऑर्डर रहता है वहां माल हमारा जाता रहता है। हाँ, लोडिंग जो है हमारा हमेशा चलता रहता है। एनी टाइम लोडिंग चलता है। 12 महीना 12 महीना 12 महीना किसी को दे देंगे। 12 महीना सबको दे देंगे। 12 महीना सबको दे देंगे। 50 केजी से ऊपर आप जितना चाहे उतने का बैग बना के, ऐसा ही बोल रहे हैं? जी, जी। ठीक है, तो ये बताइए कितने में उपलब्ध कराते हैं इसको? ये हमारा जो साइलेज का रेट है 6.5 रुपया पर किलो के हिसाब से जाता है। 6.5 रुपया पर किलो के हिसाब से जाता है। यानी कि 6.5 मैं समझता हूँ, मुझे जहां तक नॉलेज है भूसा ऊसा के रेट से भी कम है 6.5 रुपया। भूसा का जो रेट है 11-12 रुपया चल रहा है। साइलेज का रेट 6.5 रुपया है। मक्का का वो भी मक्का का है। इसमें 25 से 30% आपको इसमें दाने की मात्रा मिलेगी। 25 से 30% दाना मिलेगा। भूसे में आपको 0% दाना मिलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ भी में मेरे दर्शक हैं, जबलपुर एरिया पे भी है, इंदौर एरिया पे भी है, नागपुर एरिया पे भी है, और ये उड़ीसा एरिया पे भी है जहां पे मैं हूँ, काटा भांजी पे। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि आप छत्तीसगढ़ में या नागपुर पे या जबलपुर एरिया पे किस तरीके से सप्लाई करेंगे? देखिए, हमारा एक तो ब्रांच हम लोग रायपुर में ब्रांच अच्छा, ब्रांच है रायपुर में? जी, हम लोग एक रायपुर में ब्रांच बनाया है, जहां से आप एक बैग भी लेना है, एक बैग भी आदमी मोटरसाइकिल पे भी लेके जा सकता है। अच्छा, और अगर उसको ज्यादा माल चाहिए तो एक
पिकअप में भी, बोलेरो पिकअप में भी लेके जा सकता है। हाँ। और उससे ज्यादा माल चाहिए तो ट्रक में भी वहां से माल लोड करके लेके वो जा सकता है। अच्छा, और कोई मान लो बोलता है कि भैया आप ट्रक में भेज देना, तो ऐसा आप भेज भी देते हाँ, हैं ऐसा क्या? हम भेज भी देते हैं। ठीक है, तो वो भेज देते हैं। रेट आपने बताया हाँ, 6.5 रुपया पर केजी। जी। ठीक है, इसमें से भैया एक बैग मुझे देना, मैं अपनी छेरी को खवा के देखूंगा। हाँ ठीक है, आप एक बैग लेके जाइए, अपने बकरी को खिलाइए इसको। जी। कार में चला जाएगा ना? हाँ, कार में चला कार में चला जाएगा, कार तो में भी एक बैग चला का मैं- जाएगा, बाइक पे भी चला जाएगा। हमारे हाँ। पास इतना छोटा से बड़ा सा बेल है, हाँ। चाहे आप बाइक पे भी ले जा सकते हैं, कार में भी ले जा सकते हैं, ट्रक में भी ले जा सकते हैं। तो हाँ, तो आप किसी में भी ले जा सकते हैं, रायपुर से भी ले जा सकते हैं, कांटा भाजी से भी ले जा सकते जी, हैं। जी, जी। ठीक है ना? जी। तो भैया का नंबर जो है ना फ्लैश हो रहा है, जिनको रायपुर से भी लेना है वो भी फोन कर सकते हैं, जी। नागपुर वाले भी कर सकते हैं, इधर जबलपुर वाले भी कर सकते हैं, और उड़ीसा वाले तो कर ही कर ही सकते सकते हैं। हैं। ठीक बाकी है, हमारा एक जो है कि यूपी में भी हम लोग काम करते हैं। यूपी में भी काम करते जी। हैं, तो यूपी वाले भी कर सकते हैं। यूपी यूपी वाले में कहाँ पे है? यूपी में अपना कन्नौज हम लोग काम करते हैं। कन्नौज आप काम करते हैं, तो उसका मेन हेड ऑफिस हमारा लखनऊ में है। लखनऊ, तो कन्नौज हो गया, लखनऊ हो गया, हाँ, और इधर अपना रायपुर हो गया। आपको कन्नौज हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, अपना आजमगढ़ हो गया, अकबरपुर हो गया, अयोध्या हमारा हो गया। एक सब जगह आपको साइलेज उपलब्ध मिलेगा। रायपुर, मिलेगा। छत्तीसगढ़, अपना कटक, भुवनेश्वर, मतलब ऑल इंडिया मिलेगा, ऑल कह ओवर दो ना। इंडिया में आपको ऑल साइलेज इंडिया मिलेगा। साइलेज मिलेगा। भैया का नंबर फ्लैश हो रहा है, जिनको चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, हम दिखा रहे थे कि साइलेज आपको कैसे मिल सकता है। तो धन्यवाद।